सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज काव्य खंड में पाठ 2। पाठ का नाम है वाक। ठीक है, एक छोटी सी कविता है जिसके कवित्री हैं ललदत। इन कवित्रियों ने इसमें ये बताया है कि इन्होंने 4 वाकों में अलग अलग प्रकार से वर्णन किया है। पहले वाक में उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए, जो हम भगवान को ढूंढते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए हम जो भी प्रयास करते हैं कि वो सारे प्रयास हमारे क्या हैं, सारे के सारे हमें भगवेश्वर की प्राप्ति बहुत कम होती है, तो वही उन्होंने इसमें वर्णन किया है। दूसरे वाक में उन्होंने मनुष्य की चेतना का वर्णन किया है। ठीक है। तीसरे वाक में कवि ललदत ने मनुष्य के जो कर्म हैं, सत्कर्म है, उनका उन्होंने विरोध किया है। ठीक है, उसका उन्होंने विरोध किया है कि मनुष्य क्या करता है, भगवान को ढूंढने के लिए अनेक प्रयास करता है। चौथे वाक में उन्होंने आत्मज्ञान का वर्णन किया है कि मनुष्य को क्या करना है, अपनी आत्मा को जानना है। तो आइए शुरू करते हैं हम। जो पहला वाक है उनका कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। कि इसमें जो कवित्री ललदत हैं वो कह रही हैं कि जीवन यापन के जितने भी साधन हैं वे कच्चे धागे की रस्सी के समान अत्यंत कमज़ोर और क्षणभंगुर हैं। कवित्री कहती हैं कि इन्हीं के सहारे मैं अपनी जीवन रूपी भक्ति नौका को खेकर भवसागर के पास जाना चाहती हूँ। ठीक है। फिर कवित्री ललदत कहती हैं कि पता नहीं मेरी यह नौका भवसागर के पार जा भी पाएगी अथवा नहीं। मैं अब भगवान भरोसे हूँ, न जाने कब मेरे देव मेरी पुकार सुनेंगे और मुझे इस संसार से पार ले जाएंगे। उसके बाद कवित्री ललदत कहती हैं कि पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उड़ती रह रहे हूँक, घर जाने की चाह घेरे। कि कवित्री ललदत आगे कहती हैं कि मेरा यह जीवन मिट्टी के कच्चे सकोरे के समान है। जैसे मिट्टी का बर्तन रहता है, कि मेरा जीवन भी उसी बर्तन के समान है, जिस पर समय रूपी जल की बूंदें निरंतर गिर रही हैं और उसे गलाकर छीन कर रही हैं। अर्थात वो कवित्री कह रहे हैं कि यह शरीर समय रूपी जल के प्रभाव से क्षीण होता हुआ मृत्यु की ओर अग्रसर है। कि मेरा जो ये जीवन है, जो शरीर है, वो धीरे 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 क्या है, मृत्यु की ओर जा रहा है। मेरे प्रभु मिलन के सारे प्रयास व्यर्थ प्रतीत हो रहे हैं। मेरा हृदय रह रह का तड़प उठता है। मेरी व्याकुलता बढ़ती जा रही है कि मैं कब प्रभु से मिलूंगी। आगे कवित्री ललदत कहती हैं, अब मैं अपने घर अर्थात परम धाम को जाना चाहती हूँ। कि मैं जो मेरा परम धाम है, जो ईश्वर के पास है, वहाँ ही जाना चाहती हूँ। फिर दूसरे भाग में कवित्री कहती हैं कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। कि कवित्री आगे कहती हैं कि ठीक है, कवित्री ललदत आगे कहती हैं कि मनुष्य क्यों, मनुष्य को संबोधित करती हैं। मनुष्य को कहती हैं कि हे मनुष्य, तो सांसारिक भोगों में स्वयं को भुला मत। भोगों से कुछ प्राप्त नहीं होगा और न ही भोग के ठीक विपरीत त्याग और तपस्या का जीवन बिताने से तुझे कुछ प्राप्त होगा। ठीक, कवित्री आगे कहती हैं कि हाँ, त्याग तपस्या का जीवन जीने से एक बात अवश्य होगी कि इससे मन में अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। फिर कवित्री ललदत कहती हैं कि यदि तुझे अपने जीवन का उद्धार करना है
वो मनुष्यों को कहती हैं कि हे मनुष्य, अगर तुझे अपने जीवन का उद्धार करना है तो तू भोग और त्याग के बीच का मध्यम मार्ग अपना ले। इंद्रियों पर उचित संयम रखना ही मध्यम मार्ग है। इसके द्वारा तू सुख दुख और भोग त्याग के बीच समान भाव से रहना सीख। ठीक है। फिर ललदत कहती हैं कि इसी सम मनोदशा से तुझे प्रभु प्राप्ति के बंद द्वार खोलने में सहायता मिलेगी और प्रभु से तेरा मिलन अवश्य होगा। ठीक है। ये दोनों वाक्य हमारे यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं।